इतिहास के पन्नों में एक शहर का नाम सबसे ऊंचा है, बेबीलोन। ये उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी दौलत सोने की खानों से नहीं, बल्कि वहां के आम लोगों की बुद्धिमानी से आई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनना किस्मत का खेल है, लेकिन हजारों साल पहले बेबीलोन की सड़कों पर अरकाद नाम के एक व्यक्ति ने साबित किया कि अमीर बनना एक विज्ञान है जिसे कोई भी सीख सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम जॉर्ज एस क्लासन की महान किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज के पहले भाग पार्ट 1 में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी खाली हाथ रहते हैं और वे कौन से 7 इलाज हैं जो आपके खाली बटुए को सोने के सिक्कों से भर सकते हैं। 1. वो आदमी जिसे सोने की चाह थी। कहानी शुरू होती है बंसीर और कोबी से। वे दोनों अपने काम में माहिर थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। बंसीर कहता है, हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं, फिर भी हम गरीब क्यों हैं? हमने सालों तक काम किया पर हमारे पास दिखाने के लिए एक सोने का सिक्का भी नहीं है। वे महसूस करते हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, उन्हें दौलत बनाने का नियम नहीं पता। तब उन्हें अपने बचपन के दोस्त अरकाद की याद आती है, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। वे अरकाद के पास जाने का फैसला करते हैं ताकि वे वो रहस्य जान सकें जो उन्हें स्कूल में नहीं सिखाया गया। 2. अरकाद का रहस्य, अल्गामिश की सीख। अरकाद उन्हें बताता है कि वो जन्म से अमीर नहीं था, वो एक साधारण मुंशी यानी स्क्राइब था। एक दिन एक बेहद अमीर साहूकार अल्गामिश उसके पास आया। अरकाद ने उसे एक रात में मिट्टी की पट्टियों पर काम पूरा करके दिया और बदले में अल्गामिश ने उसे अमीर बनने का सबसे बड़ा मंत्र दिया। अल्गामिश ने कहा, मुझे अमीर बनने का रास्ता तब मिला जब मैंने ये तय किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मेरा अपना है और उसे मैं अपने पास ही रखूंगा। अरकाद हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन मेरी पूरी कमाई तो मेरी ही है। अल्गामिश हंसा और बोला, नहीं, तुम कपड़े वाले को पैसे देते हो, चप्पल बनाने वाले को देते हो, खाने के लिए पैसे देते हो, तुम सबको पैसे देते हो सिवाय अपने आप के। तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो। सीख, अपनी कुल कमाई का कम से कम 10% यानी 10वां हिस्सा हमेशा पहले अपने लिए बचा कर रखें। इसे खर्च करने से पहले अलग कर दें। 3. खाली बटुए के 7 इलाज। जब बेबीलोन के राजा ने देखा कि प्रजा गरीब हो रही है तो उसने अरकाद से कहा कि वो लोगों को अमीर बनना सिखाए। अरकाद ने 7 इलाज बताए। अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। स्टार्ट दाय पर्स टू फैटनिंग। हर 10 सिक्के जो आप कमाते हैं उनमें से सिर्फ 9 खर्च करें, एक सिक्का हमेशा बचाएं। ये सुनने में सरल है, लेकिन यही दौलत की बुनियाद है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कंट्रोल दाय एक्सपेंडिचर्स। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखें। अक्सर हमारी ज़रूरतें हमारी आय के साथ बढ़ती जाती हैं, इसे रोकें। अपने सोने को कई गुना बढ़ाएं। मेक दाय गोल्ड मल्टीप्लाई। बचाए हुए पैसे को तिजोरी में बंद ना रखें, उसे ऐसी जगह लगाएं जहां वो आपको कमा कर दे। आपका हर सिक्का आपका गुलाम होना चाहिए जो आपके लिए और सिक्के पैदा करे। अपनी दौलत को नुकसान से बचाएं। गार्ड दाय ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों से बचें। एग्जाम्पल, अरकाद ने अपनी पहली बचत एक ईंट बनाने वाले को दी ताकि वो विदेश से गहने ला सके। वो ईंट बनाने वाला मूर्ख बन गया और अरकाद के पैसे डूब गए। अरकाद ने सीखा, गहनों की सलाह जौहरी से लें, ईंट बनाने वाले से नहीं। अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं। मेक ऑफ दाय ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। किराए पर पैसे बर्बाद करने के बजाय अपने खुद के घर के मालिक बने। भविष्य की आय सुनिश्चित करें। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अपनी वृद्धावस्था और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से निवेश करें। अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अपने कौशल को निखारें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप कमाएंगे। 4. निष्कर्ष, इच्छा शक्ति और अनुशासन। अरकाद ने अपने दोस्तों से कहा, अवसर एक ऐसी देवी है जो उन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करती जो तैयार नहीं है। अमीर बनना कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये अनुशासन और सही नियमों का परिणाम है। बंसीर और कोबी अब समझ चुके थे कि उनका खाली बटुआ उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि उनके अज्ञान की वजह से था। लेकिन क्या सिर्फ बचत काफी है? जब आपके पास थोड़ा पैसा जमा हो जाता है तो उसे सोने के नियमों के साथ बढ़ाना कैसे है? और अगर कोई कर्ज में डूबा हो तो वो बेबीलोन की सफलता को कैसे दोहरा सकता है? ये सब हम जानेंगे इस सीरीज के दूसरे भाग यानी पार्ट 2 में, जहां हम बात करेंगे सोने के 5 नियमों की। पार्ट 2, धन प्रबंधन और सुरक्षा।
अक्सर लोग कहते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन बेबीलोन का इतिहास कुछ और ही कहता है। अर्काद, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जानता था कि मूर्ख के हाथ में सोना उसी तेजी से बाहर निकलता है जिस तेजी से वो आता है। दौलत उनके पास नहीं टिकती जो उसे संभालना नहीं जानते। आज के इस दूसरे भाग पार्ट 2 में हम अर्काद के बेटे की एक ऐसी परीक्षा की कहानी सुनेंगे जिसने उसे एक राजकुमार से एक बुद्धिमान अमीर व्यक्ति बना दिया। हम जानेंगे सोने के वो 5 अटल नियम जो आज भी शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और व्यापार में उतने ही सच हैं जितने 5000 साल पहले थे। अर्काद चाहता था कि उसका बेटा उसकी दौलत का वारिस बने, लेकिन बेबीलोन के नियमों के अनुसार उसे पहले खुद को साबित करना था। अर्काद ने नोमासिर को सोने की एक थैली दी और एक मिट्टी की पट्टी जिस पर सोने के 5 नियम लिखे थे। नोमासिर चला गया निन्वे। युवा होने के कारण उसने सोचा कि सोना ही सब कुछ है। उसने मिट्टी की पट्टी को पढ़ा तक नहीं। उसने अपनी पहली गलती की, घोड़ों की दौड़ में सट्टा लगाया, वो हार गया। उसने दूसरी गलती की, एक अनजान व्यापार में पैसा लगाया जहां उसे बड़े मुनाफे का लालच दिया गया, वहां भी वो लुट गया। जल्द ही नोमासिर के पास न सोना बचा न खाना। तब उसे अपने पिता की दी हुई वो मिट्टी की पट्टी याद आई। उसने उसे पढ़ा और तब उसे समझ आया कि अगर उसने पहले वो पट्टी पढ़ी होती तो उसे वो सोना कभी नहीं खोना पड़ता। सोने के 5 नियम। मिट्टी की पट्टी पर लिखे हुए 5 नियम क्या थे, आइए गहराई से समझते हैं। सोना उस व्यक्ति के पास खुशी खुशी आता है जो अपनी कमाई का 10% बचाता है। सोना एक वफादार दोस्त की तरह है। जो व्यक्ति भविष्य के लिए बचत करता है, सोना उसके पास जमा होने लगता है। सोना उसके लिए मेहनत से काम करता है जो इसे लाभदायक काम में लगाता है। यदि आप सोने को सही जगह निवेश करते हैं तो वो बच्चे पैदा करता है, यानी ब्याज या मुनाफा, और वे बच्चे भी आपके लिए और बच्चे पैदा करते हैं। सोना उस सावधान मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो बुद्धिमान लोगों की सलाह पर निवेश करता है। यदि आप निवेश के मामले में विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तो आपका धन सुरक्षित रहता है। सोना उस व्यक्ति से दूर भाग जाता है जो इसे ऐसे व्यापार में लगाता है जिससे वो परिचित नहीं है। यदि आप किसी ऐसे बिजनेस में पैसा डालते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है तो आपका नुकसान निश्चित है, जैसे बिना समझे किसी अनजान स्टॉक या क्रिप्टो में पैसा डालना। सोना उस व्यक्ति को छोड़ देता है जो रातों रात अमीर बनने की लालची स्कीमों के पीछे भागता है। सोना जादुई मुनाफे की पेशकश करने वाले ठगों से नफरत करता है। ये धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। नोमासिर ने इन नियमों को अपनाया, कड़ी मेहनत की और 10 साल बाद जब वो लौटा तो उसने अपने पिता को सोने की 3 थैलियां वापस की, एक उस कर्ज के बदले जो उसने लिया था और 2 उन नियमों की कीमत के रूप में जो उसने सीखे थे। अब एक और महत्वपूर्ण सबक। रोडन ने इनाम में 50 सोने के सिक्के जीते थे। उसका बहनोई उससे वो पैसे उधार मांग रहा था ताकि वो व्यापार कर सके। रोडन असमंजस में था। वो माथोन के पास गया। माथोन ने एक बहुत गहरी बात कही कि यदि तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन इस तरह नहीं कि उसके दुखों का बोझ तुम्हारे अपने कंधों पर आ जाए। माथोन ने रोडन को सिखाया जमानत की अहमियत। कभी भी बिना सुरक्षा के उधार ना दें। उधार देने का नियम, सिर्फ उसे उधार दें जिसके पास उसे चुकाने की क्षमता या इच्छा हो। जज्बाती होकर पैसे लुटाना दान हो सकता है, निवेश नहीं। सीख, अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए ना कहना सीखें, खासकर उन लोगों को जो आपके धन की कद्र नहीं करते। एक बार बेबीलोन पर भीषण हमला हुआ। हफ्तों तक युद्ध चला। लोग डरे हुए थे, लेकिन बेबीलोन की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई उसे तोड़ नहीं पाया। ग्लैडवेल की तरह क्लासन यहां एक मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। बेबीलोन की दीवारें आपका बीमा, आपकी बचत और आपका सुरक्षित निवेश हैं। जैसे एक शहर को दीवारों की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी वित्तीय स्थिति को सुरक्षा कवच की जरूरत होती है, ताकि जब मंदी आए या नौकरी जाए तो आप टूटे नहीं। पार्ट 2 का सार बहुत साफ है। सोना कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे सोने के 5 नियमों के बिना बचाना नामुमकिन है। नोमासिर ने सीखा कि ज्ञान सोने से ज्यादा कीमती है, क्योंकि बिना ज्ञान के सोना गायब हो जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ आप मिट्टी से भी सोना बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई पहले से ही कर्ज के गहरे गड्ढे में हो तो क्या वो बेबीलोन के इन वैभवशाली नियमों को लागू कर सकता है,
क्या किस्मत सच में काम करती है? ये सब हम जानेंगे इस सीरीज के अंतिम भाग पार्ट 3 में, जहां हम दब्बीर की कहानी सुनेंगे, जिसने गुलामी से निकलकर बेबीलोन का सबसे सम्मानित नागरिक बनने का सफर तय किया। पार्ट 3, कर्ज मुक्ति, भाग्य और कर्म। अमीर बनना आसान है अगर आपके पास पूंजी हो, लेकिन तब क्या होगा जब आपके पास कुछ भी ना हो? और उससे भी बुरा, जब आप हजारों के कर्ज में डूबे हों और आपकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी हो। बेबीलोन की सबसे बड़ी सीख महलों में नहीं, बल्कि रेगिस्तान की धूल में छिपी है। आज के इस अंतिम भाग पार्ट 3 में हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जो एक भगोड़ा और गुलाम था, लेकिन उसने अपनी इज्जत वापस पाने के लिए एक ऐसा मैथमेटिकल प्लान बनाया जिसे आज आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं। आज हम बात करेंगे दब्बीर की, सौभाग्य के असली रहस्य की, और ये जानेंगे कि काम यानी वर्क कैसे आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं, अमीर बनने के लिए क्या किस्मत जरूरी है? अरकाद इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। अरकाद कहता है कि भाग्य की देवी उन लोगों पर मुस्कुराहट नहीं बिखेरती जो जुआ खेलते हैं या लॉटरी का इंतजार करते हैं। वो उन लोगों को ढूंढती है जो एक्शन लेते हैं। अरकाद एक व्यापारी की कहानी सुनाता है जिसे एक बहुत अच्छी जमीन खरीदने का मौका मिला, लेकिन वो सोचता रहा और अगले दिन तक वो मौका किसी और ने झपट लिया। सीख: सौभाग्य सिर्फ तब आता है जब अवसर और तैयारी का मिलन होता है। जो लोग टाल मटोल करते हैं, भाग्य की देवी उनसे नफरत करती है। अगर आपको कोई निवेश या अवसर सही लगे तो उसे तुरंत पकड़े। दब्बीर बेबीलोन में ऊंटों का व्यापारी था। उसने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत पाल ली थी। उसने उधार लिया, गहने खरीदे, और जब कर्ज बहुत बढ़ गया तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर शहर से भाग गया। वो लुटेरों के हाथ लगा और गुलाम बना लिया गया। एक दिन उसकी मालकिन ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा है या एक गुलाम की? ये सवाल दब्बीर को चुभ गया। उसने रेगिस्तान से भागने का फैसला किया। वो लगभग मर चुका था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे जिंदा रखा। उसने खुद से वादा किया, मैं बेबीलोन वापस जाऊंगा, अपने हर लेनदार का कर्ज चुकाऊंगा और अपनी इज्जत वापस पाऊंगा। जब दब्बीर बेबीलोन लौटा तो उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक योजना थी। उसने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटा, जिसे आज दुनिया 70-20-10 रूल के नाम से जानती है। फर्स्ट, 70% गुजारा। आपकी कमाई का 70% हिस्सा घर के खर्च, खाने और कपड़ों के लिए होगा। इससे 1 पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना है। सेकंड, 20% कर्ज भी अदायगी। ये सबसे जरूरी हिस्सा था। दब्बीर ने अपने सभी लेनदारों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें हर महीने अपनी कमाई का 20% हिस्सा दूंगा। ये थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन मैं सबका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। नतीजा, लेनदार खुश हुए, क्योंकि उन्हें कुछ ना मिलने के बजाय कम से कम उम्मीद तो दिखी। एंड थर्ड, 10% बचत और निवेश। दब्बीर ने कसम खाई कि चाहे वो कितना भी कर्ज में हो, वो अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने पास रखेगा ताकि वो दौलत बना सके। कर्ज चुकाने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद के लिए बचत करना छोड़ दें। यदि आप खुद के लिए पैसा नहीं बचाएंगे तो आप कभी उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। किताब के आखिरी हिस्से में शर्रू नाडा की कहानी है। वो भी कभी गुलाम था, लेकिन उसने एक बात सीखी, काम एक आज़ाद इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। उसने गुलामी के दौरान भी इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि उसके मालिक ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। बहुत से लोग काम को बोझ समझते हैं, लेकिन बेबीलोन के लोग काम को अवसर समझते थे। अगर आप अपने काम को प्यार करेंगे और उसमें माहिर बनेंगे तो दौलत और सम्मान अपने आप आपके पीछे आएंगे। दब्बीर ने भी यही किया। उसने ऊंटों के व्यापार में जी तोड़ मेहनत की और कुछ ही सालों में न सिर्फ कर्ज चुकाया, बल्कि बेबीलोन का एक अमीर नागरिक बन गया। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहला, अनुशासन, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपना रखें। दूसरा, साहस, टाल मटोल छोड़ें और निवेश के अवसरों को पहचानें। और तीसरा, ईमानदारी, अपने कर्ज के प्रति जिम्मेदार बने। चाहे आज साल 2026 हो या 5000 साल पहले का बेबीलोन, धन के नियम नहीं बदलते। जो इन नियमों का सम्मान करता है, धन उसके पास खींचा चला आता है, और जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, वो कितनी भी मेहनत कर ले, हमेशा खाली हाथ रहता है। बेबीलोन की इस महान यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आशा है कि दब्बीर और अरकाद की ये कहानियां आपके बैंक बैलेंस और आपकी सोच दोनों को बदल देंगी।